कभी ये सोचा है कि स्टूडियो में जो गाने सुनते हैं उनमें आवाज़ इतनी साफ इतनी पॉलिश्ड क्यों होती है, और वही गायक जब लाइव गाता है तो आवाज़ थोड़ी बिखर सी जाती है। इसके पीछे का जो राज है ना, वो अक्सर एक बहुत ही कमाल के टूल में छिपा होता है, जिसे कहते हैं वोकल कंप्रेशन। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ गोता लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कंप्रेशन आखिर है क्या भला, इसकी नींव क्या है। फिर हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में चलेंगे। एक है स्टूडियो की चमचमाती दुनिया और दूसरी है लाइव स्टेज की, जहां हर पल एक जंग है। और आखिर में हम वो प्रो लेवल की टेक्निक्स भी देखेंगे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमें ये समझना होगा कि कंप्रेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए, एक गायक है जो गाने के एक हिस्से में बिल्कुल फुसफुसा के गा रहा है और अगले ही पल पूरी जान लगाकर चीखता है। अब इस आवाज़ के उतार चढ़ाव को कंट्रोल कैसे किया जाए, यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे कंप्रेशन सुलझाता है। ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसी को टेक्निकल भाषा में डायनामिक रेंज कहते हैं। मतलब सबसे धीमी और सबसे तेज आवाज के बीच का फासला। इसको ऐसे समझिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं जो एक पल कानों में फुसफुसाता है और दूसरे ही पल कान के पास आकर चिल्ला देता है। उसके साथ नॉर्मल बातचीत करना कितना मुश्किल होगा, है ना? बस एक गाने के मिक्स में भी यही हाल होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कंप्रेशन। इसे एक तरह का ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोलर समझिए। एक ऐसा सुपर फास्ट असिस्टेंट जो लगातार वॉल्यूम नॉब पर हाथ रखे बैठा है। जैसे ही आवाज तेज होती है, वो फौरन उसे थोड़ा कम कर देता है। इससे होता ये है कि पूरा का पूरा गाना एक बराबर लेवल पर सुनाई देता है और हर शब्द साफ साफ समझ में आता है। अब ये जो ऑटोमेटिक असिस्टेंट है, इसे चलाने के लिए 4 मेन कंट्रोल्स होते हैं। थ्रेशोल्ड बताता है कि आवाज कितनी तेज होने पर एक्शन लेना है। रेशो बताता है कि वॉल्यूम को कितना ज्यादा कम करना है। लेकिन असली खेल जो है ना, वो है अटैक और रिलीज का। इसको एक मगरमच्छ के जबड़े की तरह सोचिए। अटैक ये तय करता है कि मगरमच्छ कितनी तेजी से अपने शिकार पे झपटेगा, और रिलीज ये तय करता है कि वो कितनी धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ेगा। यही दो चीजें कंप्रेशन के कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। तो अब जब ये कंट्रोल समझ आ गए हैं, तो लगता है कि बस हर जगह एक ही जैसी सेटिंग लगा दो और काम हो गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। सच तो ये है कि स्टूडियो में कंप्रेशन का इस्तेमाल करने का तरीका और एक लाइव शो के दौरान इस्तेमाल करने का तरीका, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे देखिए, एक स्टूडियो किसी पेंटर के कैनवस जैसा होता है। सब कुछ कंट्रोल में है। वहां कंप्रेशन एक बहुत ही बारीक ब्रश की तरह काम करता है, जो आवाज में रंग भरता है, उसे और खूबसूरत बनाता है। लेकिन एक लाइव स्टेज, वो एक समुद्री तूफान जैसा है। वहां हर तरफ से शोर आ रहा है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में कंप्रेशन वो लंगर बन जाता है जो आपके जहाज को, यानी आपकी आवाज को, डूबने से बचाता है। अगर स्टूडियो मिक्सिंग स्कैल्पल से की जाने वाली सर्जरी है, तो लाइव मिक्सिंग आरी से की जाने वाली सर्जरी है। यहाँ बारीकियों के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब एक में नफासत है, कलाकारी है, और दूसरे में बस किसी भी तरह काम चलाना है, चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आरी भी काम नहीं आती। जब समस्या बहुत ही छोटी और स्पेसिफिक हो, तब क्या करें? सोचिए, अगर पूरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटी सी चीज परेशान कर रही है। जैसे जब सिंगर माइक के बहुत ज्यादा पास आ जाता है तो आवाज में एक अजीब सी गूंज, एक बूमीनेस आ जाती है। या फिर जब वो स बोलता है तो वो आवाज कानों में चुभती है। अब इसके लिए पूरी आवाज को दबा देना तो ठीक नहीं है ना। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले टूल की, मल्टीबैंड कंप्रेशन। ये कमाल की चीज है। ये ऐसा है कि आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाने के बजाय स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम के पास चले गए। एक है जो सिर्फ आवाज के लो एंड को देखता है, दूसरा सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को संभालता है। मतलब हर समस्या का बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट इलाज। इससे होता क्या है कि हम बहुत ही सर्जिकल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि वो जो माइक के पास आने से गूंज पैदा हो रही थी, उसे हम सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी में जाकर कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए आवाज के बाकी हिस्से को, उसकी चमक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। कमाल है ना? चलिए अब बात करते हैं लाइव साउंड के सबसे बड़े विलेन की, वो चीज जो अच्छे अच्छे साउंड इंजीनियर्स के पसीने छुड़ा देती है, और वो है फीडबैक। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में।
उन्हें लगता है कि कंप्रेसर लगाने से फीडबैक आता है, कि कंप्रेसर ही फीडबैक का कारण है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो असली मुजरिम कौन है? कंप्रेसर नहीं बल्कि मेकअप गेन। समझिए, कंप्रेशन का काम तो वॉल्यूम को कम करना है। वो तो तेज आवाज को दबा रहा है, लेकिन जब आवाज दब जाती है तो उसे वापस ऊपर लाने के लिए हम मेकअप गेन का इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी की पूरी आवाज का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। क्योंकि जब आप मेकअप गेन बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ सिंगर की आवाज नहीं बढ़ा रहे होते, आप माइक में आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज को बढ़ा रहे होते हैं। ड्रम्स की आवाज, गिटार की आवाज, स्टेज का शोर, सब कुछ। और जब ये सारी आवाजें बढ़ जाती हैं तो उस भयानक फीडबैक की सीटी बजने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इतनी सारी थियरी के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक प्रो की तरह कंप्रेशन को कैसे हैंडल करें? देखिए, वैसे तो हर आवाज अपने आप में अलग होती है, लेकिन ये चार्ट एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है। आप देख सकते हैं कि रॉक या मेटल जैसे भारी भरकम म्यूजिक के लिए सेटिंग्स थोड़ी तेज, थोड़ी अग्रेसिव हैं, ताकि आवाज मिक्स में कट कर सके। वहीं सॉफ्ट म्यूजिक के लिए सेटिंग्स काफी धीमी है, ताकि आवाज की नेचुरल फील बनी रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, असली फैसला तो हमेशा कानों से ही लेना होता है। और ये हैं कुछ गोल्डन रूल्स, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ गौर करने वाली है कि इनमें से ज़्यादातर नियम सिर्फ नॉब्स घुमाने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में है, सब्र रखने के बारे में है। एक अच्छा इंजीनियर ये भी जानता है कि कब कंप्रेसर को हाथ नहीं लगाना है। और ये हमें सबसे ज़रूरी सबक पर लाता है, कलाकार के आराम से बढ़कर कभी भी एक कूल साउंड को तवज्जो ना दें। अगर सिंगर परेशान है क्योंकि उसके मॉनिटर्स में आवाज बहुत ज्यादा दबी हुई है तो पूरा शो खराब हो जाएगा, भले ही बाहर ऑडियंस के लिए मिक्स कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो। मतलब साफ है, ये सारे टूल्स आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए हैं, उसे मुश्किल बनाने के लिए नहीं। तो अब जब कंप्रेशन से जुड़ा ये रहस्य थोड़ा सुलझ गया है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि इससे अगली कौन सी ऑडियो प्रॉब्लम हल की जा सकती है। क्योंकि जब आप सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे करना है, बल्कि ये भी समझते हैं कि क्यों करना है, तो कंप्रेशन कंफ्यूजन पैदा करने वाला टूल नहीं रहता। ये आपकी क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त हथियार बन जाता है।